आज अपन देखेंगे विद्युत विभव। क्या देखेंगे? विद्युत विभव। देखो, विद्युत विभव अपन ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ ली थी। अब अपन है ना विद्युत विभव को 2026 की अब की क्लास है ना, उनके हिसाब से पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा को तो अपन एक घंटे में निपटा दिया है ना, लेकिन अब अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन विद्युत विभव को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे? विद्युत विभव को अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक बार ढंग से पढ़ते हैं विद्युत विभव। ठीक है, ढंग से मतलब अच्छे से। तो देखो, विभव क्या होता है समझो। मतलब एक क्यू आवेश रखा हुआ है। ये क्यू आवेश की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं अनंत से इनफिनाइट से एक क्यू नॉट परीक्षण आवेश को, एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को, यानी एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश को मैं लेके आ रहा हूँ। मैं उसे लेके आ रहा हूँ और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पी पॉइंट पर लेके आ रहा हूँ, पी पॉइंट पर लेके आ रहा हूँ, है ना। तो मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य है, जो मैंने डब्ल्यू एक्सटर्नल किया है, जो कार्य किया है, वो इस पॉइंट का विभव होगा, इस बिंदु का विभव होगा। तो क्या होगा? वीपी होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल। और लाने में किया गया कार्य, किसे लाने में? एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विभव होगा। ये विभव होता है। अब मेरी बात समझो, जब मैं इसे आवेश को लाता हूँ ना, तो मुझे इस आवेश को धीरे धीरे लाना होता है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ग्रेविटेशन में कि आवेश को, आवेश हो चाहे द्रव्यमान हो, एकांक द्रव्यमान को, उसे धीरे धीरे लाया जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे। कारण क्या है? मैं धीरे धीरे लाऊंगा तो इसमें डेल्टा वी, यानी ये डेल्टा वी विभव नहीं है, डेल्टा वी वेग में परिवर्तन क्या होगा? जीरो। क्या होगा? यानी वी इनिशियल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल किसी दो बिंदुओं का क्या होगा? जीरो। क्योंकि मैं धीरे बिल्कुल स्लो स्लो खिसकाऊंगा ना, स्लो स्लो खिसकाऊंगा, तो उसमें वेग में परिवर्तन नहीं होगा। अब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो देखो, देखो वेग से क्या बनती है? 1/2 mv² काइनेटिक ऊर्जा। तो ये फाइनल की हो गई 1/2 mv², ये इनिशियल की हो गई। तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो इनमें देखो ये जीरो, ये जीरो, ये दोनों बराबर। तो काइनेटिक ऊर्जा डेल्टा के ई, काइनेटिक ऊर्जा क्या होती है? के वो फाइनल माइनस के इनिशियल। काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? जीरो। काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? जीरो। मैं इसे धीरे धीरे लाता हूं ना, तो काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? जीरो। और अपन जानते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि जो किया गया, जो सभी संभव जितने भी कार्य होते हैं, यानी सभी संभव कार्यों का योग, यानी डब्ल्यू टोटल, सभी कार्यों का योग, वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी डेल्टा के ई के बराबर होता है। ये अपन ने कार्य ऊर्जा फिर में पढ़ी थी। अब ये सभी संभावित कार्य क्या है? एक तो देखो, कार्य होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है समझो। डब्ल्यू बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा है ना, एफ एस कॉस थीटा। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। अब समझो, यहाँ इसकी दूरी है आर, ठीक है, आर। अब समझो, थोड़ी सी बात समझो। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, है ना। तो देखो, कार्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्थापन के, वो बल के। अब देखो, इस क्यू आवेश के द्वारा इस क्यू नॉट आवेश को जब लाया जाता है, तो इस पर एक बल लगाया जाता है, उसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल लगता है, विद्युत बल लगेगा जो प्रतिकर्षण का होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, इस पर एक विद्युत बल लगेगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण देखो, इस पर कार्य होगा, वो होगा डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कार्य, है ना, कार्य होगा। एक कार्य मैं ये कर रहा हूँ, एक कार्य मैं ये कर रहा हूँ कि इसे यहाँ से लेके आ रहा हूँ, तो ये कार्य तो ये, और एक कार्य ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब से देखो ये कार्य इधर लग रहा है ना, तो मैं इसे इसके विपरीत दिशा में ला रहा हूँ। अब समझो, इसका कार्य सभी कार्यों का योग किसके बराबर होता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय से डेल आंतरिक ओ काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। तो देखो, कार्य कितने हैं यहाँ पर? दो हैं, डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल
बराबर डेल्टा के ई। अब अपन ने देखो इसे धीरे धीरे लाए हैं, आवेश को धीरे धीरे लाए हैं, तो वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य क्या बोलते हैं इसे, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन नहीं हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, काइनेटिक ऊर्जा एनर्जी में परिवर्तन जीरो है, क्योंकि मैं इसे आवेश को धीरे धीरे लाया हूँ। तो अब देखो अपने पास डब्ल्यू इलेक्ट्रिक प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या हो गया, जीरो। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर हो गया डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब ये डब्ल्यू एक्सटर्नल है, ये तो बाह्य बल है, ये क्या है, बाह्य बल, बाह्य बल। और ये एक संरक्षी बल का, संरक्षी बल है। असंरक्षी बल सिर्फ घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, वो घर्षण बल होता है। लेकिन ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है, संरक्षी बल है। क्या है, संरक्षी बल। इसीलिए तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस पॉजिटिव को इधर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव। तभी तो अपन कहते हैं कि कि जो विभव होता है या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो असंरक्षी बलों के नेगेटिव मान के बराबर होता है ना। तो यही तो होती है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से अपन एक्सटर्नल की जगह माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख सकते हैं। तो Vp इजिकल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख देंगे, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। अब देखो ये जो बल होता है, डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कार्य है, बल नहीं है, सॉरी, कार्य है। वो क्या होगा, एफ डॉट एस, क्या होगा, एफ डॉट एस होगा विस्थापन, है ना, एफ डॉट एस। एफ क्या है, ये सदिश राशि, ये सदिश राशि, ठीक है। तो देखो कार्य बराबर क्या होगा, एफ। यहाँ पर ये बल कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कार्य है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होगा, यानी विद्युत बल होगा। विद्युत बल होता है, क्या होता है, के क्यू और क्यू नॉट। के क्यू तो बढ़ाता है ना, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, ये दूरी, और इधर क्या है, एस विस्थापन। इसने विस्थापन भी तो कितना है, इतना। कितना है विस्थापन, ये डी आर विस्थापन किया है यहाँ से यहाँ तक, क्या भी है, विस्थापन डी आर। ये हो गया कार्य। अब इस कार्य को मैं यहाँ पुट करूँ तो वी पी विस्थापन है ये। अरे ये नहीं होता है क्या, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर नहीं होता है क्या, यही तो है। एफ की मैंने वैल्यू रखी है, वैसे डी आर को छोड़ दिया है। ऐसे विस्थापन एस लेते हैं, ऐसे डी आर भी तो लेते हैं, विस्थापन अल्प विस्थापन लेते हैं ना, बिल्कुल। तो डब्ल्यू, ये क्या आ गया, माइनस के क्यू क्यू नॉट डॉट डी आर वेक्टर बाई, देखो एक तो क्यू नॉट पहले से और आर स्क्वायर और ऊपर से आ गया, ठीक है। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, समझो। तो वीपी क्या आ गया, वीपी आ जाएगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। क्या है, डी आर, है ना। अपन जानते हैं कि एक क्यू आवेश हो, उसके कारण पी बिंदु पर, पॉजिटिव क्यू आवेश है, उसके कारण पी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ई होती है, वो क्या होती है, ई बराबर होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर दूरी पर, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, अपन ने देखा है विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र ही तो है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, है ना। तो वी पी क्या हो गया, क्या हो गया, माइनस के माइनस ई डॉट डी आर। क्या हो गया, वीपी इजिकल टू माइनस ई डॉट डी आर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। तो ये हो गया विद्युत विभव, ये हो गई विद्युत क्षेत्र, और ये हो गया उनका विस्थापन। तो इसका अगर अपन को समाकलन में लिखें, यानी ई परिवर्तनशील हो, यहाँ ई तो कांस्टेंट है, लेकिन ई परिवर्तनशील हो तो अपन लिखेंगे डेल्टा वी, परिवर्तनशील है ना ई, इसलिए तो माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब करेंगे अपन समाकलन, ये परिवर्तनशील ई हो तब लगाना है अपन को। तो हकीकत का ई का फॉर्म, विभव का फॉर्मूला क्या है, ये विभव का फॉर्मूला समझ लो, ये है, क्या है, ये, ठीक है। अब देखो, अब अपन ने ये तो आवेश के कारण देख लिया विभव, कि विद्युत विभव असली में होता है ये, क्या होता है ये, है ना, ये होता है। अब समझो मेरी बात। विभव का फॉर्मूला आया है डेल्टा वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, है ना। और ये ए बिंदु से बी बिंदु तक का विभव है, ऐसे मान लो, है ना। अब देखो मैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालूंगा, किसके कारण, बिंदु आवेश
विद्युत विभव। देखो एक बात समझो, ये वेक्टर और ये डी आर वेक्टर, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र का वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और डी आर ये विस्थापन सदिश राशि है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, एक वेक्टर और एक वेक्टर, दो वेक्टरों का अदिश योग गुणनफल हो रहा है। क्या है ये? डॉट प्रोडक्ट है। तो इनका जो परिणामी आएगा वो सदिश आएगा नहीं, वो अदिश राशि आती है। अदिश गुणनफल में जो उनका परिमाण आता है वो अदिश राशि आती है। लेकिन अगर ये क्रॉस होता तो इनकी जो परिणामी आता है वो सदिश राशि आती है ना। तो ये क्या है? तो विभव जो आ रहा है, इनका परिणाम क्या है? विभव। विभव क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि। तो इसके कारण विद्युत विभव निकालना सीखेंगे अपन। अभी अपन ने देखा है कि एक क्यू आवेश है, बिंदु आवेश क्यू। क्या है ये? बिंदु आवेश है क्यू पॉजिटिव का, इसे क्यू मान लो, बड़ा थोड़ा अच्छा लगता है ना लिखने में। बिंदु आवेश के कारण मैं पी पॉइंट पर विभव निकालूंगा। किस पर? पी पॉइंट पर। बिंदु आवेश के कारण पी पॉइंट पर आर दूरी पर विभव निकालूंगा। किस दूरी पर? आर दूरी पर। समझ गए? बिंदु आवेश के कारण पी पॉइंट पर मैं विभव निकालूंगा। ठीक है, मुझे विभव निकालना है। ठीक है, अब मैं यहाँ विभव होता क्या है कि एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत। हमेशा याद रखना, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं अपन, हमेशा ये वाली बात याद रखना, क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र उस आवेश को लाने नहीं देगा, उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं अपन। तो देखो, एक अनंत से लेके आ रहा हूं मैं, अनंत से पी पॉइंट तक। तो मैं विभव को कहां से, क्यू आवेश को कहां से कहां तक ला रहा हूं? क्यू नॉट आवेश को अनंत से पी पॉइंट तक। तो लिमिट कहां होगी? अनंत से पी तक की लिमिट होती है। कहां से होगी? तो अब देखो, अब इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर विभव हो गया वीपी, है ना, वीपी हो गया। तो इस वीपी की कोई डायरेक्शन होगी नहीं, ना तो इधर होगी, ना इधर होगी, ना इधर होगी, कहीं नहीं होती है इसकी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती। विभव पॉइंट का विभव होता है कि इस पॉइंट पर इतना विभव है, इस पर इतना है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, वो अदिश राशि है। ठीक है, अब मैं देखो डेल्टा वी, इसको मैं अल्प विस्थापन में लिखूं, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इस क्यू पॉजिटिव चार्ज एकांक बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की तरफ ई बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र का वेक्टर हो गया ना, बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ पर अपन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो देखो अब मैं लिमिट लगाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक की लिमिट है? इन्फिनाइट से मैं लेके आ रहा हूँ पी पॉइंट तक। कहाँ तक लेके आ रहा हूँ? इन्फिनाइट से पी पॉइंट तक। कहाँ तक लेके आ रहा हूँ? इन्फिनाइट से पी पॉइंट तक, है ना, इन्फिनाइट से पी पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, समझने की बातें हैं, समझो अच्छे से। कहाँ से लेके आ रहा हूँ? इन्फिनाइट से पी पॉइंट पर लेके आ रहा हूँ। तो देखो डेल्टा वी, तो देखो एक तो विभव होगा इन्फिनाइट का। अब इन्फिनाइट पर विभव क्या है? अंतर देख रहे हैं, डेल्टा वी। तो इसका समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा वी, किसकी? जीरो से इन्फिनाइट से पी तक की। तो वी पी माइनस वी इन्फिनाइट, ये हो जाएगा, ये माइनस ये लिमिट इन्फिनाइट से पी तक, और इसका हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर वेक्टर, है ना। अब देखो अपन ने यहाँ इसका विभव मापा जाए तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ही नहीं था, अनंत पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो विभव भी शून्य होता है और स्थितिज ऊर्जा यू भी शून्य होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगता है, यहाँ कुछ नहीं है, इन्फिनाइट पर, अनंत पर कुछ नहीं होता, तो विभव भी शून्य, ये भी शून्य, सब कुछ शून्य होता है। तो वी एट इन्फिनाइट क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ बचा सिर्फ वीपी, तो वीपी आ जाएगा माइनस, अब देखो क्या बाहर आ जाएगा? के क्यू बाहर आ जाएंगे, के क्यू, है ना। इधर अब समाकलन होगा इन्फिनाइट से पी तक का। अब ये हो जाएगा 1/r² डॉट डी आर। देखो 1/r² का समाकलन क्या होता है, तो मैं इसका समाकलन तुम्हें यहाँ करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर, किधर, इधर, थोड़ा सा समझ लो बस। देखो 1/r² का मतलब हो गया r² की पावर -2, समाकलन होता है x की पावर n+1 बटे n+1। तो x की पावर कितनी है? -2 + 1 बटे -2 + 1, है ना। तो x क्या है? r है, यहाँ पर r, है ना, r की पावर। तो ये क्या हो गया? r की पावर -1 बची, +2 में से ये गया तो बचा, यहाँ बचा -1। तो देखो 1 को हटाओ,
आर की पावर -1। इस आर की पावर को मैं लिखूँ तो -1/r हो गया। ये ढंग से ये पावर माइनस में है ना, तो मैं नीचे ले गया। तो -r 1/r² का समाकलन क्या होता है? -1/r। तो देखो वी पी आ गया -k/q और 1 समाकलन हो गया, तो ये हट जाएगा। तो इनफिनाइट से पी लिमिट है, किधर है? इनफिनाइट से पी लिमिट है, ठीक है। अब देखो वी पी इक्वल टू माइनस से माइनस कर मल्टीप्लाई हो जाएगा के क्यू। एक बार लिमिट लगाओ, के क्यू, अरे रुको, है ना, के क्यू और 0 से इनफिनाइट किधर? देखो अनंत से मैं लेके आ रहा हूँ, अनंत से पी पॉइंट। अब पी पॉइंट तक की दूरी क्या है? आर। ये क्या है? दूरी आर। तो पी पॉइंट तक की दूरी है आर। आर देखो आर, है ना, आर है, आर आर दूरी है। पी पॉइंट तक की दूरी क्या है? पी पॉइंट तक की दूरी है क्या? आर। तो वी आर, है ना। पी पॉइंट तक की दूरी क्या है? आर। तो देखो पी पॉइंट तक की दूरी क्या है? आर। तो यहाँ पर एक बार रखेंगे अपन आर और एक बार रखेंगे ये, तो माइनस तो मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 1/r माइनस 1/इनफिनाइट, ये आ जाएगा। देखो एक में जब अनंत का भाग देते हैं ना, तो वो 0 आता है। अनंत का मतलब मान लो एक से बहुत बड़ी संख्या, अनंत का मतलब इनफिनाइट होता है ना। एक में 1 लाख का भाग देंगे तो 0 आता है, तो 1/अनंत करते हैं तो 0 आता है, तो ये 0 और कट के ये सब हट जाएगा। तो वीपी आ जाएगा KQ/r। KQ/r। अरे पी तो बिंदु था, उस बिंदु की दूरी लेनी है अपन को, तो दूरी लेनी है क्योंकि दूरी का विस्थापन कर रहे हैं अपन यार, दूरी का समाकलन कर रहे हैं ना, तो दूरी लेने। तो वीपी एक बिंदु आवेश के कारण वीपी क्या आ गया? KQ/r पॉजिटिव। क्या आता है? KQ/r। तो अपन को अगर बिंदु आवेश लेना है तो विभव क्या आ जाएगा? KQ/r। ठीक है, विभव निकाल लिया अपन ने, विभव निकाल लिया ना, KQ/r विभव निकाल लिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया अपन ने, विभव निकाल लिया है, ठीक है ना। तो एक बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव आर दूरी पर क्या होता है? वीपी इजिकल टू KQ/r। विभव का असली फॉर्मूला, विभव का v बराबर होता है -E.dr। अगर परिवर्तनशील है, विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील है, तो dv इजिकल टू -E.dr लगाओ, और इधर अगर परिवर्तनशील नहीं है तो v बराबर क्या हो जाएगा? ई भी कर सकते हैं अपन, ई और आर, v बराबर ई आर। परिवर्तनशील नहीं है तो आर भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा। देखो कैसे, v बराबर ई क्या होता है? एक बिंदु आवेश q के कारण ई, ई पर, इस बिंदु पर r दूरी पर क्या होता है? KQ/r²। तो देखो KQ/r² परिवर्तनशील नहीं है ना, इसलिए, और ये r से r कट जाएगा, v बराबर KQ/r आ गया, KQ/r आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अपन, बिल्कुल। ये परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र तब लगाना है अपन को, dv बराबर -E.r। अब देखो विद्युत क्षेत्र निकाला जा सकता है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यदि किसी बिंदु पर विभव 0 है, मतलब यहाँ कोई पॉइंट है, ये क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ विभव 0 है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा या नहीं होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। विभव, विभव, जहाँ विभव 0 हो वहाँ कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगी, ये कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली बातें हमेशा याद रखनी है। अब देखो अपन ने विभव निकाल लिया ना, तो अब देखो, अब अपने क्वेश्चंस पे आ जाओ, जहाँ से तुम्हारा विद्युत विभव खत्म हो रहा है ना, उस पे आगे क्वेश्चंस है कि इस आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल के दिखाओ, है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा
आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर बी तथा सी पर रखे हैं। ए पर विभव का मान होगा। ए पर विभव का मान होगा, बी और सी पर रखे हुए हैं तो ए पर विभव का मान होगा। तो देखो एक समबाहु त्रिभुज बना दो, समझो। देखो ये क्या है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। मुझे यहाँ विभव निकालना है इस पॉइंट पर, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इससे यहाँ देखो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ माइनस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। अब देखो मैं एक यहाँ विभव निकालना है मुझे, तो क्या करता हूँ मैं, इन्फिनाइट से एक क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को लाके यहाँ रख देता हूँ। क्या क्यू नॉट चार्ज रख दिया मैंने, ठीक है। यही तो करना है अपन को, क्यू नॉट चार्ज रख दिया। अब क्यू नॉट चार्ज के कारण जो विभव होता है, इस पर विभव की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्या होती है, विभव की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो सदिश योग होता है। अब इसके कारण इस पर जो विभव होगा, इसके कारण इस पॉइंट पर जो विभव होगा, एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण इस दूरी के कारण, ये दूरी मान लो r और ये दूरी r, समबाहु त्रिभुज है तो दोनों दूरियां क्या होंगी, r। समबाहु त्रिभुज है तो दोनों दूरियां क्या है, r। ये तीनों दूरियां r है, बिल्कुल r है बराबर, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है ना। तो r, तो इसके कारण इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, एक बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट पर विभव क्या होता है, के क्यू, क्यू क्या है, छोटा क्यू बाई आर। अब देखो इस पर आवेश क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा, है ना, है ना। है ना, इसके कारण इस पर विभव होगा, वो क्या होगा, कोई पॉइंट पर ए पर, तो ये पॉइंट और एक होगा के क्यू बाई आर। ये होगा नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव के कारण है विभव, है ना, नेगेटिव के कारण है विभव, बिल्कुल विभव नेगेटिव के कारण है। तो देखो अब इस विभव का सदिश योग होता है, सदिश योग नहीं होता है, क्यों, क्योंकि विभव एक सदिश राशि नहीं है, दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब देखो यहाँ इन आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है पर विभव जीरो है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है पर विभव जीरो है, विभव जीरो है। क्यों है, अदिश राशि। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है किसकी, देखो देखो तुम्हें स्थितिज ऊर्जा निकालना अच्छे से आता है। ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये ए, ये ए, ये ए, है ना, ये दूरियां हैं। एक को पकड़ के जोड़ियां बनाओ, सिखाया नहीं सर ने, सिखाया नहीं। एक को पकड़ो जोड़ियां बनाओ, एक को पकड़ो जोड़ियां बनाओ, ये पकड़ लिया, जोड़ियां बना दो, एक जोड़ी, दो जोड़ी, कितनी जोड़ियां बनी भाई, दो जोड़ी, कितनी जोड़ी बनी, दो जोड़ी। तो कुछ फॉर्मूला क्या था अपना, कि एक को पकड़ के जोड़ियां बनाओ और यू नेट लिखना है अपन को, यू नेट लिखना है, तब क्या करना होता है, n/2 प्लस एक आवेश को पकड़कर बनाई गई जोड़ियों की स्थिति ऊर्जा का योग। एक आवेश, एक आवेश को पकड़ कर बनाई गई जोड़ियों की स्थितिज ऊर्जा लिख दो, यू, है ना, उनको सबका योग कर दो। अब देखो टोटल कितने जोड़ियां बनी, तीन। ये एन क्या होता है, आवेश की संख्या होती है, एन क्या होती है, आवेश की संख्या। आवेश कितने हैं, एक, दो, तीन, कितने हैं, यूनिट लिखनी है अपन को, 3/2। जोड़ियां कितनी बनी, दो, तो एक इसके कारण जोड़ियां क्या होगी, इसके कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, के क्यू। देखो आवेश सब सेम है तो क्यू क्यू स्क्वायर बाई दूरी कितनी है, ए, और इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो देखो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 2। तो यू नेट इजिकल टू देखो 3/2, 2k³ बाई ए, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3k³ बाई ए आ जाएगा। ऐसे ही इस पर देखो, ये एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग पर मैं एक क्यू आवेश, क्यू आवेश, क्यू आवेश, क्यू आवेश, 4 आवेश रख दिए, समझो 4 आवेश रख दिए। तो दूरियां अपन को पता है, ये दूरी क्या होती है, √2a होती है। तो मैंने एक को, देखो कितने आवेश है टोटल, 4, तो यूनिट लिखेंगे अपन, यहाँ देखो यहाँ लिखते हैं यूनिट बटा 4/2, n/2 होता है। एक को पकड़कर जोड़ी बनाओ, एक को पकड़कर, ये पहली जोड़ी बनाई, इसकी दूरी ए, इसकी दूरी ए, इसकी दूरी ए, इसकी दूरी ए, तो जोड़ियां बनाओ तो कितना हो जाएगा, k³ बाई ए
प्लस स्थितिज ऊर्जा तो यही होती है ना, U बराबर के Q1 Q2 बाई आर के Q1 बाई Q2 बाई आर, है ना। दूसरे को इसको पकड़ के एक जोड़ी बना दो, किसी होगी के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसको पकड़ कर एक जोड़ी बना दो, तीन जोड़ियां बनेंगी के क्यू स्क्वायर बाई √2a, √2a, इसका योग कर दो, आ जाएगा आंसर। ऐसे ही उसमें कर लो, है ना। तो देखो जोड़ियां बना के करना तो मैंने तुम्हें ग्रेविटेशन में ही सिखा दिया, तो यहाँ सिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो अब देखो, अब अपन देखते हैं ई व वी में संबंध। जब ई व वी नियत हो, यानी अपन ने देखो ई व वी में संबंध देखना है अपन को। ई व वी कब निकालना है, जब ई व वी नियत हो। देखो ई व वी जब नियत होते हैं ना, नियत होते हैं, तो अभी मैंने तुम्हें बताया था वी बराबर ई आर होता है, ई आर होता है। वो तो अपन ने संबंध निकाल लिया भाई, निकाला कि नहीं निकाला। जब दोनों चीजें नियत हैं तो, और इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अपन ने ग्रेविटेशन में इन सब में पढ़ा था कि जो हम जानते हैं, अपन एक फॉर्मूला जानते थे, F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर होता है। ये वाला फॉर्मूला अपन ने बहुत बार पढ़ा है, माइनस डी यू बाई डी आर बिल्कुल पढ़ा है। इससे भी अपन निकाल सकते हैं। देखो F यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। और F बराबर क्या होता है, क्यू ई। क्यू ई ये बल अपन जानते हैं भाई, जानते हैं बराबर क्यू ई होता है। देखो क्यू ई बराबर माइनस डी यू बाई डी आर। डी यू, देखो यू क्या होता है, डी यू बाई डी आर, है ना, डी यू बाई डी आर। तो देखो अपन ई बराबर क्या निकाल सकते हैं, माइनस डी यू बाई क्यू और डॉट डी आर। अब देखो डी यू स्थिति ऊर्जा है ये, तो ई बराबर स्थिति ऊर्जा क्या होती है, माइनस के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर, और क्यू डी आर, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा माइनस के क्यू बाई आर बटे में डी आर। तो देखो के क्यू आर क्या होता है, के क्यू आर क्या होता है, विभव होता है। तो ई बराबर माइनस वी बाई डी आर। तो देखो वी बराबर क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, माइनस को इधर ले जाओ, माइनस ई डी आर। अरे यार, संबंध निकालने की जरूरत है क्या, मेरे कुछ खुद समझ नहीं आया। इतना अच्छा डेरिवेशन कराया, उससे अपन ने डीवी बाई क्या निकाला था, माइनस समाकलन ई डॉट डी आर निकाला। अपन जानते हैं वी बराबर क्या होता है, ई डॉट डी आर होता है। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर डीवी, ये डीवी है ना, डीवी, आर परिवर्तनशील है, तो डीवी बाई डी आर, और ये माइनस का होता है, तो माइनस में ये नहीं होता है क्या, ये नहीं कर सकते। और अगर नियत हो दोनों, तो ई वी बराबर क्या होता है, ई आर होता है। नियत हो तो इसको भी नियत कर लो, इसको नियत कर लो, तो ई बराबर वी बाई आर हो जाएगा। ये सारे संबंधित तो है, और क्या है, संबंधित है। अब देखो अपन का ये एक अच्छा फॉर्मूला बना, ई बराबर, देखो अपन जानते हैं कि डी वी बराबर क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी आर माइनस का हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से देखो, इसको अगर ये तो अल्प परिवर्तन है, अगर आंशिक परिवर्तन में लिखा जाए, आंशिक परिवर्तन में लिखा जाए, तो ई बराबर हो जाएगा डेल वी बाई डेल आर नेगेटिव में, है ना। क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल आर। अगर विभव, अगर आंशिक परिवर्तन हो, यानी आंशिक अवकलन हो, और अवकलन भी किस में हो, एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में और जेड अक्ष में, क्या हो, एक्स अक्ष में, मतलब ई है, तो अपन को कैसे लिखना है, ई अगर दिया हुआ हो, कैसे, ई बराबर दिया हो ई एक्स आई कैप में प्लस ई वाई जे कैप में प्लस ई जेड के कैप में, ऐसे दिया हुआ हो, तो अपन को यहाँ पर हर एक के लिए क्या लिखना होगा, ई एक्स कैसे निकालेंगे अपन, ई एक्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए ई एक्स कैसे निकालेंगे, ई वाई कैसे निकालेंगे, जेड कैसे निकालेंगे, ई एक्स निकालेंगे अपन माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ई वाई कैसे निकालेंगे अपन, माइनस डेल वी बाई डेल वाई। अपन ई जेड कैसे निकालेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो इन सबको अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, इन सबको मैं अगर यहाँ पुट करता हूँ,
तो क्या बन जाएगा, देखो ई बराबर क्या बन जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप में, प्लस माइनस डेल वी बाई डेल एक्स जे कैप में ओ वाई, प्लस माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप में। ये ई का फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्ट। इससे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन तो सर ने करा भी रखा है ना, तो अलग अलग निकाल के देख कर लो, चाहे उससे एक साथ पुट करके कर लो, एक ही तो बात है, एक ही बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो सर ने एक समरूप विद्युत क्षेत्र का क्वेश्चन करा रखा है, और मैंने तो तुम्हें ये खुद बता दिया, पहले ही बता दिया। देखो समरूप विद्युत क्षेत्र का क्वेश्चन करा रखा है, ए डी बी सी, एक समरूप में आर त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है, जिस वृत्त की परिधि पर बिंदु ए बी सी डी के विभव बी ए इतने हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा विभव किसका होगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज होता है विद्युत क्षेत्र का, ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव पर हमेशा होता है हाई पोटेंशियल और नेगेटिव पर होता है हमेशा लो पोटेंशियल। अपन ने देखा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं पड़ी थी ना उसमें, तो सबसे ज्यादा विभव होगा डी का, फिर ए और सी दोनों समविभव सतह है। कैसी है, समविभव, इसका और इसका सब बराबर होगा, और बी का सबसे कम होगा। तो देखो ए और सी तो समविभव सतह है, और डी का सबसे ज्यादा होगा बी से। अब देखो इसको ऐसे ही निकाला भी गया है, वी बराबर क्या होता है अपन देखा है, देखो इस क्वेश्चन को किया है इन्होंने। वी बराबर अपन जानते हैं कि नियत विद्युत क्षेत्र है, तो वी बराबर क्या होता है, ई डॉट आर, है ना, ई डॉट आर। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट आर की जगह डॉट हटाओ, ई डी कॉस थीटा। अब जहां जहां थीटा निकाल लो, डी पॉइंट पर देखो, डी पॉइंट पर आर विस्थापन किधर है, इधर, क्या है विस्थापन इधर, और विद्युत क्षेत्र भी इधर, तो थीटा क्या है, 0 डिग्री। यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री। थीटा क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं है, हाँ 0 डिग्री है थीटा। थीटा क्या है, ई पॉइंट पर विद्युत, देखो डेल्टा वी बाई ई डी कॉस थीटा। अब देखो वी इनिशियल वी फाइनल, तो देखो अपन निकालते हैं सबसे पहले ए से सी तक का विभव, किधर से, ए से सी तक का, ए से सी तक का विभव निकालते हैं। तो डेल्टा फाइनल है ना, तो वी इनिशियल वी ए माइनस वी फाइनल वी सी, है ना। विभव में अंतर निकाल सकते हैं अपन, कभी भी विभव नहीं निकाला जा सकता, विभव में अंतर निकाला जाता है। अगर किसी पॉइंट का विभव लिख रहे हैं अपन, तो अपन मान रहे हैं कि अनंत पर विभव 0 होता है। मैंने तुम्हें सॉल्व कराया था ना, तब भी देखो उसमें मैंने माना था कि v एट इन्फिनाइट क्या है, 0 हमेशा, और u एट इन्फिनाइट भी अपन हमेशा मानते हैं 0, एक पॉइंट का लिखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ अनंत है ही नहीं कहीं, तो यहाँ ए से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, एक वृत्त में ऐसे ही तो जा रहा है। तो ए से सी का निकाल लो और बी से डी का निकाल लो बस। तो देखो ए से सी का निकालते हैं, तो ई डी एस कॉस थीटा। देखो ए से मैं जब सी तक जा रहा हूँ, ए से सी तक गया, तो मैंने देखो विद्युत क्षेत्र तो इधर, और जा इधर रहा हूँ, तो देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर और जा इधर रहा हूँ, तो डायरेक्ट थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री का, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो डेल्टा वी बराबर वी ए माइनस वी सी क्या हो जाएगा, 0। तो वी ए बराबर वी सी होगा। वो अपन विद्युत क्षेत्र वो अपन देख भी सकते हैं। यहाँ अपन जानते हैं कि इधर से इधर जाने पर क्या होता है, विभव घटता है, और दो बराबर पॉइंटों का विभव समान होगा, समान। यहाँ विभवांतर 0 है, पर हर बिंदु पर विभव बराबर है। क्या है, विभवांतर तो 0 है, पर विभव क्या है, कांस्टेंट। देखो डी से मैं ए कहाँ जा रहा हूँ, बी, डी से बी तक का, तो ई डी थीटा क्या है, देखो इधर से इधर जा रहा हूँ, तो विस्थापन भी इधर कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, तो डी और आर में, ई और डी में थीटा क्या है, 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो वी डी इजिकल टू क्या है, ई डी प्लस वी बी होगा, मतलब वी डी ज्यादा है वी बी से। ये देखो ये तो कैलकुलेटिव वैल्यू है, अपन कॉन्सेप्ट से भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो डेल्टा वी निकालना, यार ये नहीं सिखाया क्या, ई बराबर माइनस डी पी बाई डी आर होता है, डी वी बराबर ई डी डी आर होता है, वी फाइनल। इससे तो मैंने तुम्हें सॉल्व भी कराया है पूरा, विभव भी निकालना सिखाया है। इससे तो यार इसमें क्या है दिक्कत है, इससे तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया है विभव का, इससे तो इसमें दिक्कत नहीं है यार। ये देखो इसका तो मैंने कॉन्सेप्ट ही सिखाया है, तुम्हें विभव निकालना ही सिखाया है। ये देखो मैंने सिखाया नहीं है क्या, ये देखो
मैंने जहाँ यहाँ विभव लिया है तो मैंने तुम्हें देखो v एट अनंत, अनंत पर विभव क्या माना है, जीरो। देखो v एट अनंत मैंने जीरो माना है। v p पे निकाल रहे हैं तो देखो ये क्या है, डेल्टा v तो निकालना सिखाया है मैंने तुम्हें, डेल्टा v तो निकालना सिखाया है बिल्कुल। ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया है तुम्हें डेल्टा v का तो निकालना सिखाया है, इसी तो विभव निकालना सिखाया है। बस यहाँ क्या है, इन्होंने यहाँ को इसको है ना, इसको उठा के और अब देखो सर ने इसको उठाया है ना, और इसको उठा के देखो इन्होंने ये dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर है ना। अब इसने ए से बी बिंदु का विभव निकालना सिखाया है, ए से बी बिंदु का निकालना मतलब वी फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा, वी इनिशियल से वी फाइनल विभव, तो ये हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है ना, बराबर माइनस ई, ये हो जाएगा इसका समाकलन ई डॉट डी आर की जगह ई डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा लगा दिया, लगाया कि नहीं लगाया, बिल्कुल। तो अपन यहाँ देखो ये हो गया डेल्टा वी बराबर माइनस समाकलन ई डॉट डी आर कॉस थीटा, ये डेल्टा वी विभव निकालने का फॉर्मूला बना दिया, इसी से तो बनाया है बिल्कुल, इसी से तो है। तो यहाँ से अपन डेल्टा भी निकाल सकते हैं, वो तो अपन अभी निकाला है भाई। अगर देखो ई कांस्टेंट हुआ तो समाकलन करना की जरूरत नहीं पड़ेगी, ई कांस्टेंट हुआ, मान लो अगर यहाँ ई कांस्टेंट है तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा माइनस का, ई बाहर आ जाएगा है ना, माइनस का डेल्टा वी। देखो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अच्छे से करके देख लेते हैं, क्या करें यार, सिखाना तो पड़ता है। चलो इसी में करते हैं बना के। तो देखो अपन जानते हैं कि v बराबर होता है ई डॉट डी आर, अगर परिवर्तनशील है तो इस पे डी वी लगा दो, इस पे डी आर लगा दो है ना, डी आर लगा दो। अब देखो अपन निकाल रहे हैं परिवर्तन, तो देखो निकाल लो, समाकलन कर दो v इनिशियल से v फाइनल तक है ना, और ये R1 से R2 तक का है ना। तो देखो इसका समाकलन नहीं कर रहे हैं, इसको देखो ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल है ना, ये हो जाएगा माइनस में आता है तो माइनस ई डॉट डी आर और कॉस थीटा हो जाएगा, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। अब देखो इस माइनस को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो इसमें से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी इनिशियल माइनस वी फाइनल है ना, बराबर अगर ई कांस्टेंट है, अगर ई कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा, डी आर कॉस थीटा, क्या आ जाएगा डी आर कॉस थीटा है ना। तो डी आर कॉस थीटा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रारंभिक बिंदु मैं क्या मान रहा हूँ, आर है ना, जो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की मतलब जीरो से आर तक के लिए मैं निकाल रहा हूँ विस्थापन। तो देखो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल बराबर ई, देखो जीरो से आर तक का समाकलन करते हैं तो डी आर का समाकलन क्या होगा, आर, आर की जगह पे आर रखता हूँ तो मैं आर, देखो जीरो से डी तक के करता हूँ मैं समाकलन, जीरो से डी तक का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डी तक का समाकलन कर रहा हूँ। तो देखो टी आर का समाकलन क्या होता है, आर होता है, आर की आर, देखो आर और इस पर जीरो से डी तक और ये कॉस थीटा बाहर आ जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा v इनिशियल माइनस v फाइनल बराबर, देखो जीरो जीरो की लिमिट तो रहेगी नहीं, ये रहेगी, तो ई डी कॉस थीटा आ जाएगा है ना, क्या आ जाएगा ई डी कॉस थीटा। थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र व दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी के बीच का कोण, यानी विद्युत क्षेत्र और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर दोनों सेम दिशा में है तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री, अगर विपरीत दिशा में लंबवत है तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, अगर ऐसे है कोण पर थीटा पर है दोनों दिशाएं तो थीटा क्या हो जाएगा, जो एंगल दिया है वो, ये यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं। अगर v इनिशियल क्या हो जीरो, v फाइनल क्या हो जीरो, तो v इनिशियल इजिकल टू ई डी कॉस थीटा हो जाएगा है ना, ऐसे निकाल सकते हैं अपन। अब देखो ये एक सर ने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, इसमें क्या कर रहा है कि ए बिंदु है ना, ए ये त्रिभुज है,
ये त्रिभुज रखा है ए बी सी, तो मैं देखो ए से बी तक का विभव निकाल रहा हूँ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और ये की इसकी डायरेक्शन ये, तो थीटा यहाँ समबाहु त्रिभुज का थीटा, समबाहु त्रिभुज का थीटा कितना होता है, ये थीटा बराबर ही तो है, एक ही तो एंगल पे है, थीटा 60 डिग्री। तो देखो ए से बी तक का विभव निकाल रहा हूँ मैं, तो वी इनिशियल क्या है वी ए, वी फाइनल क्या है वी बी, थीटा क्या है ई डॉट डी, दूरी क्या है समबाहु त्रिभुज की ए, ई ए है ना, ई ए, और क्या है ई तो यही है ना, ई ए, और कॉस क्या है कॉस 60। तो देखो वी ए माइनस वी बी बराबर ई ए, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ई ए बाई 2 यानी डेल्टा वी बराबर क्या आएगा ई ए बाई 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ई ए बाई 2। ऐसे ही अपन बी सी निकाल सकते हैं, देखो क्या निकाल सकते हैं बी सी, क्या निकाल सकते हैं देखो ए सी निकालो, ए और बी के बीच में, इसके बीच में जो थीटा है ये 60 नहीं है, ये 120 है, 120, क्योंकि ये देखो ये तो 60 एंगल है और ये टोटल कितना होता है 180, तो 180 में से 60 गया तो 120 बचा ये वाला एंगल। तो इनके बीच का एंगल कितना है वी ए से वी सी का ई ए और कॉस 120 क्या है कॉस 120, तो कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये आ जाएगा माइनस ई ए बाई 2। ऐसे बी सी, ये तो देखो इसकी डायरेक्शन में थीटा क्या है 0 डिग्री, तो बी वी माइनस वी सी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई ए, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो वी ए माइनस वी बी बराबर ई ए आ रहा है। ऐसे अपन निकाल लेंगे है ना, तो ऐसे अपन कर लेंगे। अब अपन अगला पढ़ेंगे समविभव सतह, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो।